अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। प्लीज़ ज़रूर वॉच करिएगा, पूरा वॉच करिएगा, देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज कुछ मेरे पार्सल आए थे, ठीक है। उसको मैंने किस तरह मैनेज किया, किस तरह उनको सेटिंग की, किस तरह उनकी मतलब कि सेटिंग की, और जो भी तरीकाकार होगा आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। उससे पहले सुबह सुबह आ जाते हैं किचन में। सुबह सुबह नाश्ते की रूटीन, जैसे कि अहमद मुझे कह रहे थे कि आप मुझे ना दूध गर्म कर दो और अंडे बॉयल कर दो, मैंने आज नाश्ता नहीं करना, ठीक है। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी। उसके लिए मैं कपड़े शपड़े रेडी करके दे आई थी। उसके बाद मैंने अंडा और चाय वगैरह मैंने उनको बना दी थी। दूध तो पी लेते हैं, लेकिन मैंने कहा आज हल्की सी मैं आप लोगों को पत्ती डाल के देती हूँ। मतलब कि ज़्यादा पत्ती वाली तो चाय घर में कोई भी नहीं पीता, तो हल्की पत्ती हर कोई मतलब कि घर में पी लेते हैं, पसंद करते हैं हल्की पत्ती। और यहाँ पर अहमद के लिए मैं चाय बना के ले आई थी और अंडे बॉईल करके ले आई थी। तो मैंने कहा आप बताएं, मुझे नाश्ता भी चाहिए तो मैं आपके लिए ले आऊँ। कहते नहीं, बस मुझे चाय और अंडे ही चाहिए। आज सुबह का नाश्ता जो था ना उनका चाय और अंडे में था। तो यहाँ पर अहमद के लिए ना मैं मतलब कि खाना शाना उसको दे दिए थे, सॉरी अंडा और चाय मैंने उसको दे दिए थे, और यहाँ पर बैठे थे और इनके साथ मैं थोड़ी सी हल्ला गुल्ला मौज मस्ती कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता वगैरह तैयार करने के लिए, क्योंकि मेरा असद अली कह रहा था कि मामा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दे देना नाश्ता। मानो जो थी ना वो अपने बाबा को बाय बाय कर रही थी। उसके बाद मैं अगेन आ गई थी किचन में, और देखिए उसके हाल काम चेक करें कि अहमद चला भी गया था फिर भी उसको बाय बाय पीछे से कर रही थी ना। कि यहाँ पर मैं नाश्ता करने लगी थी बच्चों के साथ, ठीक है। असद अली का और आयशा के लिए मैं साथ ही फीडर बना के ले आई थी। असद अली का भी नाश्ता ले आई थी, चाय वगैरह भी साथ ले आई थी। अंडे बॉयल मैंने एक ही किया था अपने लिए, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो मतलब कि बहुत कम अंडा खाते, तो इसलिए ना। खैर उसके बाद मेरे कुछ पार्सल आ जाए थे, ठीक है। मैं उसकी ओपनिंग करने लगी थी। मैं ओपनिंग जैसे करने लगी तो मेरी आयशा स्माइका कहती है मम्मा मैंने ओपन करना है ना, मुझे ओपन करने दे। मैंने कहा चले ठीक है बेटा आप ओपन कर लो। इसको बड़ी एक्साइटेड होती है ये। मैं कोई भी ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाऊँ, कोई भी ऑनलाइन पार्सल मेरा आता है ना, तो ये बस ये कहती है कि मम्मा मुझे दे दो, मैंने बस पार्सल मंगवाना है, सॉरी खोलना है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टैंड थे बर्तनों वाले, वो मंगवाए थे किचन के लिए। जैसे कि मेरे किचन के आपने देखा होगा कैबिनेट के कलर भी ब्लैक हैं और किचन की जो शेल्फ़ का कलर है वो भी ब्लैक है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मतलब कि उसको ब्लैक कलर में ही स्टैंड को भी मैंने मंगवाया था, ऑर्डर किया था ऑनलाइन। मैंने एक पेज है, मैंने वहाँ से मंगवाए थे। तो बड़े ज़बरदस्त इसकी छोटी छोटी एसेसरीज़ जो थी ना वो बड़ी कंफर्टेबल थी, और उन्होंने हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से पैक करके भेजी हुई थी। हर एक चीज़ मतलब बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ना पैकिंग की हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा था। ये सब कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक तो मेरा स्टैंड छोटे वाला जो था ना वो मैंने सेटिंग कर ली थी, और बड़े वाला जो था वो मैं कर रही थी अभी उसको ना मतलब कि बंद सेटिंग उसकी कर रही थी ना, उसको बंद वगैरह कर रही थी, उसकी साइडें वगैरह लॉक कर रही थी। और इंशाल्लाह आगे भी आहिस्ता आहिस्ता जो था ना किचन का सामान मंगवाऊंगी, घर के भी छोटी छोटी सेटिंग करूंगी, आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहा करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर फ़िलहाल मैंने कहा सबसे पहले किचन की इब्तिदा करते हैं। किचन से किचन की जो छोटी छोटी एसेसरीज़ है, कोई चीज़ मंगवाने की मतलब कि सेटिंग वगैरह करूँ, इसको थोड़ी सी न्यू लुक दूँ ना इसकी किचन की ना, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जाहिर सी बात है एक किचन एक प्रॉपर सेटिंग हो जाए ना, तो उसके अंदर एक सजावट हो जाए तो और भी खूबसूरती उसके अंदर आ जाती है ना। एक रूम हो चाहे किचन हो, तो उसकी एक औरत के हाथ में होता है कि वो किस तरह अपने घर को सजाना चाहती है, वो किस तरह अपने घर को मतलब कि संवारना चाहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं मतलब कि मुझे बहुत शौक़ है ना, मैं जब भी कोई चीज़ अपने घर के लिए मंगवाऊँ तो उसको सजाना, उसको बनाना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा शौक़ है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं मंगवाती रहा करूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों से भी ज़रूर शेयर किया करूँगी। आज जी यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों की तैयारी करवाने के लिए ट्यूशन की, और यहाँ पर मेरा असद अली और स्माइका जो थे ना वो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। वो इस वजह से कि स्माइका के पास थे 40 रुपये और असद अली के पास थे सिर्फ ओनली 10 रुपये ना। तो ये इसी बात से ना दोनों लड़ रहे थे ना। स्माइका कह रही थी कि मैंने 40 ही लेने हैं, असद कह रहा था मुझे 10 रुपये और चाहिए ना, तो मतलब वो कह रहा था कि मैंने 20 रुपये लेने हैं। तो बच्चों की छोटी छोटी मतलब के नोक झोंक और बच्चों को आपस में लड़ना बोलना, इन सब चीज़ों में ना माँ बाप हार जाते हैं। बस माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, स्माइका के पास रहने दो बेटा, आप ही की खर्ची। पहले तो मैं वहाँ ये ना स्माइका से लेके देना चाह रही थी कि चल स्माइका बेटा हाफ़ हाफ़ कर लो, तो लेकिन नहीं, मैंने कहा चलें ठीक है। और यहाँ पर मैं असद अली को ना मैं खुद से दे रही थी। मैंने कहा चल बेटा आप भी ले लो, आप खुश? तो कहता मम्मा हाँ जी हैप्पी ना।
तो यहाँ पर मैं फाइनली जो था ना बच्चों को मैंने रेडी शेडी कर दिया था, उसको मना लिया था, बच्चों को चुप करवा लिया था। उसके बाद मैं इनको जाने मतलब ट्यूशन लगी थी भेजने के लिए। और फाइनली यहाँ पर मेरे बच्चे जो थे ना ट्यूशन चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। शाम के खाने में मैंने आज बनाए थे करेले। ये आप लोगों को मेरे स्टैंड नज़र आते होंगे, मतलब कि एक न्यू लुक आ गई है तो कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है, एक सजावट बड़ी प्यारी लगती है घर को। एक घर को अपने तरीके से सजा लो तो घर में खूबसूरती और भी ज़्यादा आ जाती है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह घर को सजाएंगे और आप लोगों को भी ज़रूर साथ साथ दिखाती रहा करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी वही करेले भर के। और करेले जब भी बनाए तो मेरा दिल ही मतलब कि एक आदत है कि मैं करेले जब भी बनाऊँ काट के, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना मेरे बच्चे कटे हुए करेले कट के बनाए हुए खाते हैं, ना अहमद खाते हैं। तो मुझे खुद भी भर के बनाए हों करेले का सालन तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बड़ी उसमें एक जायका और बड़ा टेस्ट आ जाता है। मुझे ज़्यादातर पसंद ही वही है और बच्चों को अहमद को सबको मतलब कि शौक़ से वही खाते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही थी करेले भर के और यहाँ पर मेरे बच्चों ने पीछे से शोर डाला हुआ था। तो फाइनली मैंने बच्चों को चुप करवा दिया था। ठीक है, मैंने कहा बेटा 10 मिनट आप लोग चुप कर जाओ, मुझे वॉइस ओवर कर लेने दो, उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी खेल लेना ना। तो यहाँ पर मैं मसाला वगैरह तैयार कर रही थी और मसाले को मतलब मेरी आदत है कि मसाला मैं कच्चा नहीं उसमें करेलों में डालती। इसको पहले मैं घी में फ्राई करती हूँ पका कर, उसके बाद मैंने करेलों में ना भरना होता है। तरह ना सालन का जायका बड़ा अच्छा बनता है और टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है ना। फिर यहाँ पर मैंने ना प्याज का मसाला बनाकर मैंने सिंपली इनको भरा था। ना मैंने इसमें कीमा डाला था, ना मैंने इसमें आज दाल डाली थी, क्योंकि दाल वाले ज़्यादातर बनते हैं या चिकन वाले तो बहुत कम ही, मतलब बच्चे भी बहुत कम खाते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ बच्चे पसंद करें, जो चीज़ घर वाले पसंद करें वो ही चीज़ बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पर करेले शरेले जो थे ना वो मेरे भर चुके थे और यहाँ पर मेरे फ्राई भी हो चुके थे। देर बनाते बनाते तकरीबन मुझे घंटा लग गया था सालन। तो यहाँ पर बच्चे भी मतलब कि इंतज़ार कर रहे थे, घर वाले भी इंतज़ार कर रहे थे। खैर मसाला मेरा यहाँ पर ना कम पड़ गया था तो मैं प्याज वगैरह दोबारा मतलब कि काट कर और दोबारा इसको ग्राइंड करके मसाले में डाल रही थी। मतलब कि टोटली मसाला जो था ना फिर मैंने और ज़्यादा तैयार किया था, क्योंकि सालन मुझे कम पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे भी जो थे ना वो मसाले को लाइक करते हैं और घर वाले जो है ना वो भी ज़्यादातर मसाले को ही लाइक करते हैं। मतलब करेले खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को 6-7 या 7-8 करेले होंगे या 6-7 करेले होंगे टोटली ना जो मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर जी फाइनली मेरा सालन जो था ना वो तैयार हो चुका था और यहाँ पर सालन में डाल कर दे रही थी। और उसके बाद मैंने जैसे मेरा सालन तैयार हो चुका था ना, मैं फ़ौरन से ना दूध गर्म करने लग गई थी। मैंने कहा साथ मेरा ना दूध वगैरह भी जो है वो भी टाइम से गर्म हो जाए, क्योंकि फिर बच्चों के साथ खाना शाना खिलाना और बच्चों के साथ मतलब बैठना, एक बच्चों को जब टाइम ना दे, बच्चों को खाना शाना खुद ध्यान से खिलाए ना तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो उसके बाद खाना शाना बच्चों के साथ खा लिया था। अहमद भी आ गए थे खैर ऑफिस से घर। अच्छा, जैसे ही अहमद घर आए हैं ना तो यहाँ पर असद अली ने रो रो कर हाल बुरा किया हुआ था। अभी बैठे ही हैं तो बस इस लड़के ने मुंह में ज़ुबान नहीं डाली, मतलब रो रो कर इतना हाल शदीद किया हुआ था। मैंने कहा जाओ इसे बाहर ले जाओ, क्योंकि बाहर जाने के लिए रो रहा था कि पापा मुझे बाहर ले जाओ, मैंने बाहर जाना है, मैंने सूप पीना है, मैंने अंडे खाने हैं, मैंने बोतल पीनी है। मतलब जो बच्चे के मुंह में आ रहा था ना वो भी बता रहा था कि मैंने वही पीना है ना। तो खैर यहाँ पर ना असद अली जो था ना वो मतलब कि तैयार मैंने किया। मैंने कहा पहले आप कपड़े तो चेंज कर लो, आप तैयार तो हो जाओ, उसके बाद ही मतलब कि आपको बाहर लेके जाएंगे ना। तो यहाँ पर मुबशिर आ गया था, उसको मैंने खाना शाना दिया और मुबशिर मेरा खाना शाना खा रहा था। उसके बाद बच्चे छोटे जो थे ना वो फाइनली अपने बाबा के साथ घूम फिर कर खैर ऑफिस से घर आ चुके थे, क्योंकि बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है माँ बाप को, क्योंकि भाई बच्चों की खुशी के आगे माँ बाप को हार माननी पड़ती है। हालांकि अहमद आज इतना थके हुए थे, इतना ज़्यादा कि वो फिर भी बच्चों को लेकर बाहर गए। कि असद अली इतना रो रहा था, तंग कर रहा था तो कि बाबा मैंने बाहर जाना है, मैंने जी। हालांकि ये सूप भी पी के आए, अंडा भी खा के आए थे, तो बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती करके तकरीबन घंटा 2 घंटे के बाद घर आए थे। उसके बाद मैंने अहमद को भी खाना शाना दिया। खैर आज के लिए इतने, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।